शायद अब रिप्लाई नहीं आएगा, लेकिन हर बार रिप्लाई आ जाता। जस्ट रिप्लाई नहीं, एक प्रॉपर आंसर, कभी एक्सप्लेनेशन, कभी सजेशन, कभी अपना एक्सपीरियंस, कभी एक्स्ट्रा टिप्स। वो चाहती तो पहले मैसेज का ही रिप्लाई नहीं करती या दूसरे दिन इग्नोर कर देती। और सच बताऊं, मोस्ट पीपल शायद वही करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर नए दिन की शुरुआत, नई वीडियो। बट आज मॉर्निंग वॉक से नहीं हो रही, हमारे रूम से हो रही है, क्योंकि आज वी आर नॉट डूइंग अ व्लॉग। मैं चाहता था कि इस टॉपिक पे मैं कंप्लीटली सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो रखूं। इस वजह से आज हम मेरी डेली रूटीन के बारे में नहीं, बल्कि इस स्टोरी के बारे में जानेंगे। हेलो एवरीबॉडी, आई एम आरव एंड दिस इज IITJ Chronicles. When I said in the last video that the next story wouldn't be about me, I know a lot of you must have imagined somebody extraordinary, maybe a famous professor, maybe a mentor, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसने मेरी लाइफ का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया हो। और ऑनेस्टली अगर आप मुझे उस समय जानते भी होते तो शायद आप भी कभी गेस नहीं कर पाते कि मेरी स्टोरी का हीरो कौन निकलेगा, क्योंकि ये स्टोरी किसी टॉपर की नहीं है, किसी सेलिब्रिटी की नहीं है, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की भी नहीं है। ये स्टोरी है एक कंप्लीट स्ट्रेंजर की, जिससे मैं आज तक मिला भी नहीं हूँ। एंड फिर भी उसने मेरी IIT की जर्नी को इतना स्मूथ बना दिया जितना शायद वो खुद भी नहीं इमेजिन कर सकती। ये स्टोरी शुरू होती है राइट आफ्टर माई JEE काउंसलिंग वॉज ओवर। रिजल्ट आ चुका था, काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी थी एंड ऑफिशियली मुझे IIT जोधपुर मिल चुका था। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, अब तो IIT मिल गया, अब तो लाइफ सेट है। लेकिन सच कहूँ, मेरी कंफ्यूजन शायद पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था, लेकिन अब रियल लाइफ शुरू होने वाली थी और उसके बारे में मुझे ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं पता था। कौन सा लैपटॉप लूँ, विंडोज़ या मैक? हॉस्टल में क्या क्या लेके जाना होता है? रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है? मेस फूड एक्चुअली होता कैसा है? क्लासेस कितनी डिफिकल्ट होती है? प्रोफेसर्स कैसे होते हैं? कौन सा सिम कार्ड बेटर चलेगा? फर्स्ट डे पे एग्जैक्टली होता क्या है? हर दिन एक नया क्वेश्चन। और ऑनेस्टली मैं थोड़ा ओवरथिंकर हूँ, मुझे हर चीज़ पे क्लैरिटी चाहिए होती है। इसलिए जितना ज़्यादा मैं कॉलेज के बारे में पढ़ रहा था, उतने ही नए डाउट्स आते जा रहे थे। मेरे पेरेंट्स ने कभी IIT एक्सपीरियंस नहीं किया, मेरे क्लोज फ्रेंड्स में भी कोई IIT जोधपुर नहीं जा रहा एंड YouTube पे भी हर क्वेश्चन का आंसर मिलना पॉसिबल नहीं था। एक दिन मैंने बस कैजुअली IIT जोधपुर के ग्रुप पे एक क्वेश्चन पूछ लिया, बस इतना ही। मुझे लगा अगर किसी ने आंसर कर दिया तो ठीक, नहीं किया तो भी ठीक। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे एक प्राइवेट मैसेज आया, उसमें मेरा डाउट क्लियर हो गया एंड शी सेड इफ़ यू हैव एनी मोर डाउट्स जस्ट फील फ्री टू टेक्स्ट मी। बस एक सेंटेंस, ना कोई फॉर्मेलिटी, ना कोई इंट्रोडक्शन, ना कुछ और, सिर्फ इफ़ यू हैव एनी मोर डाउट्स जस्ट टेक्स्ट मी। उस वक्त मुझे लगा ठीक है, एक दो क्वेश्चंस पूछ लूंगा और बात खत्म। लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अगला एक महीना कैसे होने वाला है। एक क्वेश्चन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर क्वेश्चंस खत्म ही नहीं हुए। कभी लैपटॉप के बारे में, कभी हॉस्टल के बारे में, कभी एकेडमिक्स, कभी रैगिंग, कभी ओरिएंटेशन, कभी क्लब्स, कभी डॉक्यूमेंट्स, कभी पैकिंग, कभी ऐसे क्वेश्चन जो आज मुझे खुद सुन के हंसी आ जाती है, लेकिन उस टाइम वो जेन्युइनली इंपॉर्टेंट लगते थे। और फनी बात यह है, मैं ऑलमोस्ट हर बार सोचता था ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर आधे घंटे बाद एक और याद आ जाता। कभी सुबह मैसेज, कभी शाम को, कभी YouTube पे कुछ देख लिया तो उसके बाद मैसेज, कभी किसी और से कुछ सुना तो उसको वेरीफाई करने के लिए मैसेज। और हर बार मैसेज भेजने से पहले मैं सोचता था यार शायद मैं ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा, शायद ये स्टूपिड क्वेश्चन है, शायद अब रिप्लाई नहीं आएगा। लेकिन हर बार रिप्लाई आ जाता, कभी कुछ मिनट्स में, कभी काफ़ी टाइम बाद, कभी लेट एट नाइट, बट आई ऑलवेज गॉट माई रिप्लाई। एंड जस्ट रिप्लाई नहीं, एक प्रॉपर आंसर, कभी एक्सप्लेनेशन, कभी सजेशन, कभी अपना एक्सपीरियंस, कभी एक्स्ट्रा टिप्स। और सबसे सरप्राइजिंग बात, कभी एक बार भी उन्होंने ये नहीं फील करवाया कि मैं उनका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। कभी नहीं बोला गूगल कर लो, कभी नहीं बोला इतने क्वेश्चंस मत पूछा करो,
कभी नहीं बोला आई एम बिजी। और ऑनेस्टली एक दिन मुझे अचानक रियलाइज हुआ मैं एक कंप्लीट स्ट्रेंजर से ऑलमोस्ट रोज बात कर रहा हूँ, और वो कंप्लीट स्ट्रेंजर रोज मेरी हेल्प कर रही है बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। उससे इसमें कुछ गेन नहीं होना था, ना हम रिलेटिव्स थे, ना स्कूल फ्रेंड्स, ना हम पहले कभी मिले हैं, ना ही उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी हेल्प करना। वो चाहती तो पहले मैसेज का ही रिप्लाई नहीं करती या दूसरे दिन इग्नोर कर देती। और सच बताऊं मोस्ट पीपल शायद वही करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। कभी कभी हम सोचते हैं कि किसी की लाइफ में इम्पैक्ट डालने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, बहुत पैसे डोनेट करते पड़ते हैं, या कोई लाइफ चेंजिंग सैक्रिफाइस करना पड़ता है। लेकिन शायद रियल इम्पैक्ट इतना सिंपल भी हो सकता है, किसी स्ट्रेंजर के मैसेज का रिप्लाई कर देना, 5 मिनट निकाल लेना, एक और क्वेश्चन आंसर कर देना, किसी को ये फील करा देना कि भाई तू अकेला नहीं है। और जब आप खुद उस पोजीशन में होते हो तब समझ आता है कि वो छोटी सी हेल्प कितनी बड़ी लगती है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो जेन्युइनली थैंक यू। शायद आपको कभी रियलाइज भी नहीं होगा कि आपकी वो छोटी छोटी रिप्लाईज मेरे लिए कितनी वैल्यूएबल थी। आपने सिर्फ मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं किया, आपने मेरी एंजाइटी कम की। और इसीलिए मुझे लगा मेरी IIT जर्नी की सीरीज कंप्लीट ही नहीं हो सकती जब तक उस इंसान के बारे में बात ना करूं जिसने बिना किसी रीज़न के मेरी हेल्प की। और शायद इसी वीडियो का मैसेज भी यही है, आप कभी नहीं जानते कि सामने वाला किस फेज से गुजर रहा है। जो रिप्लाई आपके लिए सिर्फ 2 मिनट का है वो किसी और के लिए आवर्स ऑफ कंफ्यूजन बचा सकता है, वहीं किसी की एंजाइटी कम कर सकता है, वहीं किसी को कॉन्फिडेंस दे सकता है। और शायद इसी तरह काइंडनेस ट्रैवल करती है, एक इंसान से शुरू होती है और फिर चेन की तरह आगे बढ़ने लगती है। आई डोंट नो इफ यूल एवर रियलाइज हाउ मच योर काइंडनेस meant to me, but I hope this video tells you thank you for replying to one message. Sometime that's all it takes to change somebody's journey. That was it for the video guys, and finally इस चैनल पे the first week has come to an end. इस वीक हर दिन एक नई वीडियो डालने ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया, बट मैंने ये सोचा कि अगर मैं हर एक वीडियो पे थोड़ा और टाइम देता तो मे बी द क्वालिटी कुड हैव बीन बेटर। तो इस वजह से हम मिलेंगे हर मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे शाम 7 बजे, एंड बाकी दिन शॉर्ट्स के फॉर्म में मेरी दिन की जर्नी आप तक पहुंचती रहेगी। तो अगर आपको अब तक ये जर्नी पसंद आई है एंड आप चाहते हैं कि हम आगे भी कंटिन्यू करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ये जर्नी अभी तो बस शुरू हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज IITJ Chronicles।